आज हम क्लास 10th में जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है मैथमेटिक्स में, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपने इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब इसमें देखो, आपकी एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर। अब देखो, मैं आपको पहले क्वेश्चन में एक बेसिक कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग हैं, आप एक क्वेश्चन में समझ लेना, आगे वाले सभी क्वेश्चंस में आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो इसका मतलब कंडीशन होती है A1/A2 जो होता है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कॉफिशिएंट्स होते हैं A1 A2 B1 B2। उसके बाद अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी लाइन को इंसिडेंटल हैं तो आपके तीनों इक्वल होने चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और आप ये भी समझ लो कि अगर आपकी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन मींस वन सोल्यूशन। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। और अगर आपकी लाइन्स कोइंसिडेंटल हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है इसका मीनिंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है। इसमें जब आप A1/A2 निकालोगे तो वो आएगा 3/1। 6/2 आ गया ना, 6/2 का मतलब 3/1। जब आप B1/B2 निकालोगे दैट इज ऑल्सो 3/1। इसका मतलब पहले दो तो इक्वल हैं, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो हो नहीं सकती। तो जब वो पैरेलल होंगी, जब वो कॉन्सिडेंटल होंगी, वो हमें थर्ड चेक करने होंगे कॉफिशिएंट्स, वो है 10/9। C1/C2 कितना है आपका 10/9। तो अगर वो 10/9 है तो इट मीन्स कि वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मीन्स डी ऑप्शन, लाइंस आर पैरेलल। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, ये भी वही कंडीशन है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1/A2 कितना आ गया आपका 1/-3, B1/B2 आपका कितना आ गया -1/3, C1/C2 कितना आ गया आपका 5/1। तो सेम कंडीशन की पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स नो सोल्यूशन आ गया इसका। इसका भी जो आपका आंसर है वो आ गया डी ऑप्शन। अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन पे, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देखो, कंसिस्टेंट में दो चीज़ें आती हैं, या तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होती हैं, और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं तो भी कंसिस्टेंट होती हैं। और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, अगर नो सोल्यूशन हो जाए। तो आगे से आप इस चीज़ को याद रखोगे, अगर नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होती हैं, अगर यूनिक एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंटल लाइंस। ऐसा क्यों है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कोइंसिडेंटल लाइंस होती हैं। तो इसका आपका जो आंसर आ गया वो है सी ऑप्शन। उसके बाद हम आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन देखो मैं आपके सामने अभी ग्राफ बना रहा हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ओके। तो इसमें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस, दैट इज ओरिजिन। अगर हम y इज इक्वल टू 0 की बात करें, वो एक्स एक्सिस को ही कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस ही होती है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 मीन्स अगर y कांस्टेंट है वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये लाइन होगी आपकी, ये होगी y इज इक्वल टू -7। इट मीन ये दोनों लाइंस क्या होगी, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या होगी पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है नो सोल्यूशन।
तो इसका आंसर आ गया डी। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे हम 5th क्वेश्चन पे, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। अब हम देखते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम देखते हैं, ये होगी आपकी x एक्सिस और ये होगी आपकी y एक्सिस एंड दैट इज ओरिजिन। अब वो हमें क्या कह रही हैं, x इज इक्वल टू ए। अगर x कांस्टेंट होता है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो आपकी लाइन है इसको हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू ए। तो ये पॉइंट आपका आ गया a, 0। x इज इक्वल टू ए लाइन जो होती है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है। और दूसरी लाइन हम बनाते हैं y इज इक्वल टू बी। ये लाइन होगी आपकी y इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये पॉइंट आपका होगा 0, b। तो ये पॉइंट आपका कौन सा होगा, दिस पॉइंट इज a, b, क्योंकि x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट आपका b है। सो दिस पॉइंट इज a, b। तो आपका क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट b, a। गलत हो गया, पैरेलल गलत हो गया, कोइंसिडेंट गलत हो गया, इंटरसेक्टिंग एट a एंड b सही हो गया। सो आपका जो राइट आंसर है दैट इज डी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।